उन्हें दाम दे दो बीजेपी वान, कोई 50,000 खाए के बैठ गओ, कोई 1 लाख खाए के बैठ गओ। आमंत्रित कर देता है कि भाई साहब आज अवंती भाई जन्मदिन मनाना है या बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो उसी दिन आते हैं। बाकी जनता के बीच आज तक कभी हमने तो दर्शन किए नहीं उनने। ये लोग कहता है कि सपा के समय में जो है प्लॉटन पे कब्जा होता है, मकान पे कब्जा होता है, मेरे मकान पे खुद कब्जा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं यूपी तक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव का जो चुनावी समर है वो शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। हम इस समय खड़े हुए हैं एटा के मशहूर ऐतिहासिक घंटाघर चौराहे पर। यहाँ पर हम जो लोग हैं यहाँ के उनसे कमेंट लेंगे, जानेंगे उनकी राय कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी है जो जीतेगी, यहाँ सांसद कौन रहेगा और जो सांसद अब तक रहे हैं उनको कार्यकाल में उन्होंने कितने कार्य किए, जो वादे जनता से किए वो कितने वादे पूरे किए। हमारे पास यहाँ जो लोग हैं उनसे कमेंट लेते हैं। जी, क्या नाम क्या है आपका? डॉक्टर मनोज भारद्वाज। मनोज जी, आप डॉक्टर हैं, आप ये बताइए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो यहाँ पे क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है? देखिए, वैसे जो अभी मौजूदा सरकार है वो काम तो अच्छा कर रही है, जैसे जिस तरीके से उन्होंने कोविड में काम किया है और भी जो योजनाएं उनकी हैं, जैसे सड़क का विकास बहुत हुआ है इस गवर्नमेंट में, काफ़ी हुए हैं। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो इस गवर्नमेंट में थोड़ी सी इनको अपना आगे उसको लेके चलना पड़ेगा, जैसे महंगाई और बेरोजगारी, ये दो चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा सा इनको काम करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सांसद हमारे यहाँ के रहे हैं, 2 बार के सांसद है, वो उनका काम कैसा है? उनका काम ठीक है, सही है। वो लोगों को मिलते भी हैं और लोगों की समस्या भी सुनते हैं, जो भी परेशानी होती है वो उनका निवारण भी करते हैं। जी, नाम आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी, बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है, कौन जीतने वाला है? देखिए सर, माहौल की बात करें तो माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी बहुत जमकर टक्कर देने वाली हैं। जैसा कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा वो जिस तरह से उन्होंने निकाली, दूसरा मायावती ने भी कह दिया है कि हम किसी से भी गठजोड़ नहीं करेंगे। तो जहाँ तक है अखिलेश सरकार ने भी अपना कमर कस ली है, तो वो भी पूरा टक्कर देने वाले हैं। बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन डेफिनेटली जीत तो इन्हीं की होगी। क्यों होगी जीत, बीजेपी की क्यों? सर, काम किया उन्होंने, विकास का मुद्दा जो था देश में बरकरार, दूसरे लोगों ने जिस तरह से उंगलियां उठाई तो उन्होंने काम किया है। जैसा कि सर ने बताया भी कि सड़कों पर बहुत अच्छा काम हुआ है, गांव को जो है शहर से जोड़ा गया है, तो छोटे स्तर से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डेफिनेटली हाईवे पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन गाँव को इस तरह से पक्का कर दिया पूरा उन्होंने। और देखा जाए तो लड़कियों की सुरक्षा जिस तरह से उन्होंने डेफिनेटली करी है कि हाँ, लड़कियाँ रात को भी निकल रही हैं तो सुरक्षित हैं। वो कहीं एक आध घटना ऐसी हो जाती तो बात अलग है, तो काम तो किया है इन्होंने। सांसद का ने जो वादे किए थे पूरे किए हैं? हाँ, कुछ हद तक वादे पूरे हुए हैं उनके। जैसा कि उन्होंने एटा को डिग्री कॉलेज की सौगात दी, मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। मेडिकल कॉलेज में ज़बरदस्त तरीके से कार्य चल रहा है और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे वो अब यहीं पढ़ सकेंगे। दूसरा, लोगों को अच्छा उपचार मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, तो डेफिनेटली काम किया उन्होंने। संतुष्ट हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं? हाँ, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हाँ, कुछ कमियां तो रहती हैं, तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, कई हद तक काम किया उन्होंने। जी, बिल्कुल। और लोग भी साथ जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मोहम्मद राशिद। आप बताइए कि जहाँ जिस तरह लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है, आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्टी का सांसद यहाँ पे एटा से चुनेगा तो जीतेगा? ये माहौल क्या है पार्टी? एटा की जो सीट है वो तो रिजर्व है, बीजेपी के लिए है ज़्यादातर, और अदरवाइज़ है तो वो विधायकी के लिए होता है। और जो काम है वो काम अपने हिसाब से इस तरह से अपने सही चल रहे हैं काम अपने, जो भी है। तो किस पार्टी का माहौल है यहाँ तो बीजेपी का ही एटा। क्यों है बीजेपी? एटी में क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी बहुसंख्यक जो है, थोड़ा सा वर्ग एक ही जाति पे डिपेंड करता है और दूसरे नहीं है टक्कर देने के लिए, इसलिए। तो क्या जाति समीकरण है यहाँ पे बीजेपी के? यहाँ आपने काफ़ी, जैसे ले लिए आप, वैश्य समाज है, ठाकुर है, ये सब लोग इसी से जब जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी इन्हीं की है, इसलिए ज़्यादा है। सांसद के काम जो वादे किए थे आपने पिछली बार भी, 2 टर्म हो चुके हैं, संतुष्ट हैं उनके काम? हाँ, उसके काम के लिए मेडिकल कॉलेज जो है एटा के लिए बहुत मील के पत्थर साबित हुआ है, जो आगे के चल के लिए और इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके सांसद के काम जो वादे किए थे क्या पूरे किए उन्होंने? नाम बताइए पहले, आपका नाम क्या है? रवीश कुमार।
रवीश कुमार जी 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, मूड में आ गया, चुनावी मूड में सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, तो क्या माहौल है यहाँ पे, किस पार्टी का माहौल? माहौल महोदय पार्टीगत अगर देखा जाए तो इस समय जो रणनीति है वो जो पार्टी पूरी सत्ता में होने के बावजूद भी हर सीट उसने जीती यूपी की, मैनपुरी नहीं जीत पाई। विकास का मुद्दा ये नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना स्टेट की कंट्रोल है ना सेंट्रल की कंट्रोल है। ऐसे में अगर बीजेपी ये कहती है कि हम पूर्ण रूप से चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं तो नहीं मानता कि पूर्ण रूप से चुनाव जीत जाएगी। जनता इस बार बदलाव जरूर करेगी। आपको क्या लगता है क्या माहौल है, क्या बदलाव होने का? बदलाव भाई, जनता सब त्राही है, किसान परेशान है, कोई गौवंशों से परेशान है, कभी रात को फसल अपनी रखा रहा है, रात को जाड़े में सुबह लाइन में आकर के लग जाता है किसान, खाद नहीं मिल रही है, अगर खाद मिल भी रही है तो 350 की बोरी उसे 550 रुपये में मिल रही है। ये कालाबाजारी हो रही है, ना उसे पानी समय पे मिल रहा है, सिंचाई भी महंगाई हो, सिंचाई के लिए बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही समय से उसको, तो किसान तो लगता है बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल रहेगी? बिल्कुल मुश्किल रहेगी महोदय। सांसद ने जो वादे किए थे पूरे कर दिए क्या? मैं तो नहीं मानता कि 70% पूरे हुए हैं, 70% भी पूरे नहीं हैं वादे। सांसद दिखाई देते हैं जनता के बीच में? केवल अगर उन्हें कोई आमंत्रित कर देता है कि भाई साहब आज अवंती भाई जन्मदिन मनाना है या बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो, उसी दिन आते हैं। बाकी जनता के बीच आज तक कभी हमने तो दर्शन किए नहीं, उनने अभी तक नहीं दर्शन नहीं किए। जी बिल्कुल, हमारे साथ और व्यापारी भी जुड़े, उनसे भी बात करते हैं। जी नाम क्या है? माने अग्रवाल। माने जी, हाँ। बताइए कि जो चुनाव है, हालांकि यहाँ अब भिन्न भिन्न राय है लोगों की, आपको क्या लगता है क्या माहौल है, कौन सा? अगर इसी तरह से भाजपा की सरकार अपने वायदे पूरे करती रही और अच्छा काम करती रही तो निश्चित है वो ही जीतेगी, क्योंकि 2019 में बसपा और सपा से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में कोई हो नहीं सकता। जब उसे पार पा लिया तो ये नहीं कि उसी भ्रम में बैठे रहे, लेकिन तब भी काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा और इसी बलबूते पे जीतेंगे भी। सांसद के कामों को लेकर क्या? नहीं, हमने ना उन्हें देखा है ना कुछ करा है। अगर कहीं कोई उद्घाटन वगैरह हो तब भले ही आते हो, बाद बाकी कोई इनका नहीं। अब अपने लेवल पे वो काम कर रही हो तो उसकी हमको जानकारी नहीं है। तो चुनाव के समय देखा, उसके बाद से आपने उन्हें कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं देखा। आप संतुष्ट नहीं हैं उनके कामों? नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारा काम कोई था नहीं, इसलिए असंतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं है। बाद बाकी वो जो विकास लाना चाहते हैं और कर रहे हों वो उनकी जानकारी में, वो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ हम सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम किसी जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनसे भी एक बार पूछ लें कि आखिरकार जो बीजेपी की सरकार है वो गांव के लोगों के लिए कितना काम उसने किया है। और वो क्योंकि चुनाव के समय वोट सबसे ज़्यादा ग्रामीण अंचल से ही पड़ता है, तो हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो इस समय आए हुए हैं यहाँ पे। सर क्या नाम क्या है आपका? मेरा सर नाम रामवीर सिंह है। रामी सिंह जी। ये बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है, हो गया है, पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं, बीजेपी तैयारी कर रही है, सपा भी इस बार कमर कस रही है, बसपा ने कहा किसी से चुनाव तालमेल नहीं करेंगे, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है। आपको क्या लग रहा है इटा में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जीतेगी? सपा जीते ही सा। क्यों जीतेगी? क्यों जीते ही सपा? ये लोग कहते हैं कि सपा के समय में जो है प्लॉटन पे कब्जा होता है, मकान पे कब्जा होता है। मेरे मकान पे खुद कब्जा हो गया है। किसने किया? दीपक मिश्रा और अंजू मिश्रा। कौन है ये? जो है सपा के, जो बीजेपी के कोई कार्यकर्ता हैं और कहा है, और जिनकी लोग मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तक जो है एप्लीकेशन पहुंचाई, कहूँ कुछ ना है रहो, थाने पहुंचाई, कहूँ कुछ ना है रहो, वो रह रही है और हम बाहर घूम रहे हैं। बीजेपी कब्जे के अलावा बीजेपी ने और ऐसा कोई काम किया है जिसके लिए बीजेपी जीती? अब क्या काम करो है? खाद मिल रही है, सो महंगी मिल रही है, मार साढ़ छूटे डोल रहे हैं जालन से वाला, सब फसल बर्बाद करें। खाद मिल रही है, सो बिल्ला कम मिल रही है। लोग वहाँ सवारी रात पानी लगावत तो दिन में आगे जहाँ ठाड़ू है जाते क्या करे, आदमी परेशान है। मैं जो इतने दिन आते परेशान हूँ, मैं मकान कब्जा कर लो, कोई सुनेगा हो ना, उन्हें दम दे दो बीजेपी बान। कोई 50,000 खाए के बैठ गो, कोई 1 लाख खाए के बैठ गो। सांसद 2 बार से आपके यहाँ पे सांसद ने क्या क्या काम किया?
बिल्कुल कछु काम ना करो, केवल जो है कागज को काम होता है, तसल्ली होते है, काम होने के होता है, जो है उनके हर वक्त वहाँ में रहता है। और जिकह दी के जो वोट हम लोगों ने वोट दिए, और लेकिन जो है जिकह दी के तुम्हें वोट ना दे सपा उदय, तो हमारा काम ना है, रहो में परेशान हो करो जाए रहो। जी बिल्कुल आप देखा आपने कि किस प्रकार, हालांकि यहाँ ज़्यादातर लोगों की राय है कि वो बीजेपी ही इस बार चुनाव जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी अच्छे काम किए। लेकिन कुछ लोग फिर इतर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो शासन में है वो ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी हैं, प्लॉट पे कब्जे भी हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे बुजुर्ग ने बताया था। तो उसको लेकर के जो है लोगों ने विभिन्न जो अपनी राय रखी जो है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इस बार भी बीजेपी अपने कामों से जो है दोबारा से सत्ता में आएगी और यहाँ पे बीजेपी का सांसद ही चुना जाएगा। हालांकि सांसद के कामों पे लोग संतुष्ट दिखे, लेकिन पूरी तरीके से सांसद के कार्यों से संतुष्ट नहीं दिखे। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।